नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा नगर पालिका में बड़ा खेल, अंबेडकर भवन सरकारी जमीन पर निजी व्यक्तियों के नाम निकाली उजरदारी। जी हां, डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में है। नगर पालिका द्वारा सरकारी जमीनों और अंबेडकर भवन के लिए आरक्षित भूखंड पर निजी व्यक्तियों के नाम भवन निर्माण स्वीकृति उजरदारी यानी कि आपत्ति आमंत्रण जारी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में पालिका के अधिकारियों और कार्मिकों की मिलीभगत की बू आ रही है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोंडलिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्ष 2018 में सीएम बजट घोषणा के तहत पुनर्वास कॉलोनी ब्लॉक सी में प्लॉट संख्या 8 साइज 5400 वर्ग फीट को अंबेडकर भवन के लिए आवंटित किया गया था। इस आवंटन के लिए कडाणा विभाग और जिला कलेक्टर कार्यालय से एनओसी भी प्राप्त हो चुकी थी। तत्कालीन विधायक अनीता कटारा ने 14 अप्रैल को यहां बकायदा शिलान्यास भी किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनवरी माह में प्रतापगढ़ के पारसोला निवासी यूसुफ पुत्र अल्लाह बख्श ने इस प्लॉट पर निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन किया और नगरपालिका ने बिना किसी जांच के 30 जनवरी को उजरदारी भी निकाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। हाँ, जैसा कि नगर पालिका के द्वारा 30 जनवरी को एक उजरदारी निकाली गई है। उस उजरदारी को मैंने पढ़ा। ये उजरदारी के सारे कागज मेरे पास हैं। उसके अंदर उजरदारी संख्या 13 है, जिसमें यूसुफ पिता अल्लाह बख्श निवासी पारसोला पुनर्वास कॉलोनी भूखंड संख्या E8। ये भूखंड पूर्व में नगर पालिका तत्कालीन चेयरमैन के द्वारा ये भूखंड अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संगठन, जो अनुसूचित जाति का यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगठन है, उनको वहाँ पर भवन निर्माण अपने सामुदायिक भवन के लिए ये प्लॉट उनको दे दिया गया था। और उसके लिए तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने इसके लिए एनओसी भी जारी कर दी थी। संबंधित विभाग ने, कडाणा ने, नगर पालिका ने उनसे एनओसी मांगी थी और कलेक्टर साहब के द्वारा ये एनओसी भी दी गई है उसके अंदर, जिसके एनओसी के कागज भी ये पूरे हमारे पास उपलब्ध हैं। और इन्होंने, नगर पालिका ने न मालूम यूसुफ पिता अल्लाह बख्श को, जो पारसोला का निवासी है, जिसका सागवाड़ा से कोई संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वो भूखंड की मतलब उन्होंने भवन निर्माण स्वीकृति दे दी गई है। वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हम आदरणीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के नाम से यदि यहाँ पर भवन बनता है तो उसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद, हम सब मिलकर के, और कांग्रेस के हमारे सारे नेता, हम ये चाहते हैं कि भीमराव अंबेडकर भवन बनाया जाए। उस वक्त तत्कालीन विधायक माननीय अनीता जी कटारा के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और शिलान्यास पट्टिका भी इसमें लगी हुई है, आज भी उसके ऊपर लगी हुई है। और नगर पालिका ने अपने खुद के लाभ के लिए और उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उसको भवन निर्माण स्वीकृति दी गई है। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करता हूं कि इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर ये भूखंड जो वापस इन्होंने जो उजरदारी की उसको भी निरस्त की जाए और इस भूखंड के ऊपर सामुदायिक भवन बनाया जाना चाहिए, ये मेरा सोचना है। दूसरा, ये उजरदारी जो निकली है, एक उजरदारी
30 जनवरी की जो है उसके अंदर 3 नंबर पे जो उजरदारी निकली है, तजपुल पिता अब्दुल रजाक निवासी जुई तलाई, पुनर्वास कॉलोनी, भूखंड संख्या 161। ये भूखंड पूर्व में नगर पालिका कडाना के खाते हैं और इसकी पूरी विस्तृत जांच की जानी चाहिए इस भूखंड की भी, कि ये भूखंड इस व्यक्ति के नाम से कहां से आया, किस तरह से आया, ये सारी पत्रावलियों की जांच होनी चाहिए। उसी प्रकार भूपेंद्र पिता शंकरलाल जोशी निवासी बीवड़ा बड़ा के नाम से जो पुनर्वास कॉलोनी में भूखंड संख्या C7 के नाम से भी है, उसकी भी पत्रावलियों की पूरी जांच करनी चाहिए। पूरी जांच करने के बाद ही ये जो उजरदारी निकली इसके लिए इसके भवन निर्माण स्वीकृति के लिए उसको जारी करनी चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। एक नहीं दो सरकारी प्लॉटों पर नजर। जी हां, धांधली का यह खेल यही नहीं रुका। अंबेडकर भवन के पास स्थित प्लॉट संख्या 7, जो कि नगरपालिका की खुद की संपत्ति है, उस पर भी दीवड़ा छोटा निवासी भूपेंद्र पुत्र शंकरलाल जोशी के नाम की उजरदारी निकाल दी गई। मौके का निरीक्षण किए बिना ही सरकारी संपत्ति पर निजी मालिकाना हक जताने वाली इस प्रक्रिया ने पालिका की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर जब इस मामले में सागवाड़ा एसडीएम से बात की गई तो एसडीएम ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में आ चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। सभी मेरे संज्ञान में भी आया है, जो साहब को बोल दिया है, जांच करने के बाद ही इसके तरफ आज के दौर में जब सभी जमीनी रिकॉर्ड ऑनलाइन और मैप दंज के साथ मौजूद हैं, तब मौके पर जाए बिना या डिजिटल रिकॉर्ड जांचे बिना उजरदारी निकालना यह दर्शाता है कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति कितने लापरवाह हैं। इस पूरे मामले में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करने वाला रक्षक ही भक्षक की भूमिका में नजर आ रहा है। यह प्रकरण केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की पारदर्शिता और ईमानदारी पर एक गहरा सवालिया निशान है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना
जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।